हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, आपके अब बस 30 दिन बचे हैं और आपको डर है कि अब हमारा सीटेट क्लियर होगा कि नहीं होगा। और यदि आपके अब भी आपके मार्क्स 80 से 90 के बीच ही आ रहे हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, लास्ट टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इस पर मैं बात करने वाली हूँ। और मैंने खुद 30 दिन में ही अपना सीटेट क्लियर किया है, वो भी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेरा रिजल्ट, यहाँ पर मैंने 30 दिन की तैयारी में ही अपना 115 मार्क्स इसमें आए हैं। और ये मेरी ज़्यादा दिन की तैयारी नहीं, ओनली 30 दिन की तैयारी थी, इसमें ही मैंने इतने मार्क्स किए हैं। और तैयारी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। कुछ तो रणनीति रही होगी, उसी इसके बारे में ही मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने किस प्रकार अपना टाइम टेबल बनाया था 1 मंथ में। और आप इस टाइम टेबल को यदि फॉलो करोगे तो आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी इस प्रकार टाइम टेबल बनाइए और टेट को एक बार में ही क्लियर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यानी कि आपके जो सीटेट के नोट्स पीडीएफ्स हैं और मॉक टेस्ट हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो और मॉक टेस्ट वहाँ से लगा सकते हो ऑफलाइन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। तो देख लेते हैं समय मेरा क्या था कि सुबह-सुबह मुझे क्या था कि मैंने अपने जो पढ़ाई स्टार्ट की थी वो मैंने 1 मंथ में ही की थी। तो मुझे 8 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाती थी। मुझे ये था कि 8 बजे से 9 बजे अब मुझे हिंदी कंप्लीट करनी है। तो आपको इस प्रकार ही आपको 8 बजे से यानी कि आपका जो भी टाइम आपको फिक्स सही लगे। देखो, हाउसवाइफ वगैरह के लिए तो थोड़ा मुश्किल है कि 8 बजे पढ़ने बैठ जाना, लेकिन जो नहीं है तो वो आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। अगर जैसे कि आप हाउसवाइफ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए। और बस मैं बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार मैंने किया था। तो आप पहले जो भी आपका मन करे वो आप सब्जेक्ट पढ़ सकती हो। तो सुबह-सुबह मेरा मन था कि मैं हिंदी पढ़ूँ, तो मेरा ये था कि 8 बजे से आपका 9 बजे तक जो 1 घंटे का जो टाइम था वो मेरा हिंदी का फिक्स था। हिंदी का जब फिक्स था तो उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैं जैसे आप मेरा सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट था तो उसमें मैं पीवाईक्यू ज़्यादा लगाती थी। पीवाईक्यू के साथ प्रैक्टिस करती थी। और आपका जो ये आपके जो पेजेस वगैरह होते हैं गद्यांश, तो गद्यांश आपको करना है इस टाइम। तो गद्यांश ही, लेकिन आपको सीटेट में ग्रामर नहीं पढ़नी। अगर इस आप यदि आप सोचते हो कि ग्रामर यानी कि आपके व्याकरण पढ़ रहे हो या संधि वगैरह ये अलंकार वगैरह ये आपके नहीं आएंगे, इसमें आप टाइम खराब मत कीजिए। मैंने ऐसे कुछ भी फॉलो नहीं किया था। अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप ग्रामर पढ़ सको, यानी कि हिंदी ग्रामर आपको नहीं पढ़नी है, ना ही कोई संधि से हाथ लगाओ, ना ही आप कोई अलंकार वगैरह किसी से भी नहीं। इस टाइम बस जितना हो सके आप पेसिस यानी गद्यांश आप सॉल्व करो, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस करते रहो इस टाइम। बस यही टाइम टेबल फॉलो करो। 1 घंटे में आप हिंदी में जितना भी टाइम मिले आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए और गद्यांश आप सॉल्व कीजिए जितना हो सके। पता ही है कि गद्यांश तो आपका पीवाईक्यू में ही आ जाएगा, गद्यांश तो आपका पीवाईक्यू में ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो उसमें ही आपका गद्यांश आ रहा है। यानी कि इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करती हूँ, जो दूसरा मेरा नेक्स्ट टाइम था तो आपका 1 घंटा यहाँ जब 8 से 9 बज जाते तो उसका टाइम मेरा मैथ का था। तो मैथ मैंने कंप्लीट जो किया था वो उससे कम से कम आपको भी 2 घंटे देने चाहिए, क्योंकि मैथ थोड़ा ये है कि सॉल्व करने में टाइम लगता है। 1 घंटे में कुछ भी नहीं होता है। तो क्या है कि उसमें तो आपका कोई याद करने वाली चीज़ है नहीं, बस मैं थोड़ा ये है कि पेडागोजी वगैरह देख लेती। अगर आप पेडागोजी में हिंदी वगैरह देख रहे हो ना, तो पेडागोजी मैथ वगैरह की ये सारी ही थोड़ी बहुत मैच करती है। आप इस तरह भी आप कर सकते हो। तो यही था कि रिवीजन तो ऐसा इस रिवीजन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, पेडागोजी में ही रिवीजन है। और इसके पीवाईक्यू लगाइए, जितना हो सके पीवाईक्यू लगाइए और प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू उसमें ही लग जाएंगे आपके। और जितना हो सके आप जैसे करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी कि 2 घंटे तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। उस क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पहले पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे ना तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, कि इस प्रकार आपके क्वेश्चन बनेंगे। और वहाँ से ही इस प्रकार के क्वेश्चन यानी कि आधार आपको पता चल जाएगी पीवाईक्यू से, उस प्रकार ही आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बुक्स हो, या फिर आप यूट्यूब वगैरह से कर सकते हो। यहाँ पर अपने सर्च कीजिए अपने टॉपिक को, वहाँ से आप क्वेश्चन निकालिए, वहाँ से आप इनको यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बात करती हूँ, फिर मेरी 2 घंटे के बाद ये टाइम था कि हमारा 11 से 12 का सीडीपी की था। सीडीपी सीडीपी का जो 1 घंटा देती थी, सीडीपी जो थी वो आपकी 30 नंबर की आती है। लेकिन यदि आपकी सीडीपी कमज़ोर है तो फिर थोड़ा और टाइम दे सकते हो। बाकी अगर आपकी सीडीपी सही है ना तो आपके सारे सब्जेक्ट ही एकदम सही हो जाएँगे, पेडागोजी भी आपकी सही हो जाएगी। क्योंकि सारे जो इम्पोर्टेंट जो होता है ना वो आपका सीडीपी ही होता है इसमें। सीडीपी से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप यदि आप सीडीपी पढ़ लेते हो तो आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन जो है अपने आप सॉल्व हो जाएँगे। तो अब आपको मैं क्या करती थी, इसमें आपका ये था कि मैं इसमें आपकी थ्योरी थोड़ी बहुत मैंने शॉर्ट्स नोट्स मेरी बने हुए हैं, तो शॉर्ट्स नोट्स से पढ़ती थी थ्योरी और बस के बाद फिर प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिस में आपका ये था कि प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। यदि आप थ्योरी पढ़ के छोड़ देते हो तो आपका नुकसान होगा, इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो 1 घंटे में आप ज़्यादा कर तो मैं थोड़ा बहुत नोट्स पढ़ती थी और प्रैक्टिस कर लेती थी, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, तो इसे सब कर सकते हैं। तो आगे मैं बात करती हूँ 12 से 1 बजे तक। देखो, इस टाइम ये है कि हमारा दिमाग जो है पढ़ते-पढ़ते वो थक जाता है, तो उस टाइम आपके लिए भी रेस्ट ज़रूरी है। तो यदि आपको लगता है कि कौन सा टाइम आपके लिए सही है रेस्ट करने का, तो वो हिसाब से कीजिए। ये नहीं है कि मैं इतनी करती तो आप भी यही करोगे। तो आप जो भी आपको सही लगे वो टाइम टेबल आप बना लीजिए। और देखो,
1 घंटे का मैं लंच यानी कि एक रेस्ट करती थी लंच करके, तो ये मेरा टाइम टेबल लंच करने का था। तो ये रेस्ट का हो गया आपका। तो आप जिस हिसाब से करना चाहते हो कर सकते हो। फिर आगे को 1 घंटा करने के बाद मैं 1 घंटे यानी कि 1 बजे से 2 बजे तक मैं इंग्लिश कर लेती थी। इंग्लिश में आपका जैसे सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, पेसेस करना है और आपके पीवाईक्यू सॉल्व करना है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो पेसेस भी उसी में आ जाएगा, वही सॉल्व वहाँ से हो रहा है। लेकिन ग्रामर आपको नहीं पढ़नी है, ग्रामर आपको टच भी नहीं करनी है, क्योंकि ग्रामर आप बेमतलब की पढ़ोगे, इसमें कोई मतलब नहीं है ग्रामर का। ग्रामर का कोई मतलब नहीं है। ग्रामर आप टाइम खराब करोगे अगर यदि आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो। ग्रामर मत पढ़ना बिल्कुल भी। नेक्स्ट बात करती हूँ, जैसे कि मैं आगे नेक्स्ट बात करती हूँ। अब जैसे कि अब मैंने 2 बजे से ये अपनी पढ़ाई कर दी बंद। इसके बाद मैं यहाँ से अपनी मैंने पढ़ाई कर दी बंद। फिर आपका क्या क्या था कि 3, 4, 5 यानी यहाँ की 6 यहाँ जब तक मैं क्या करती थी, क्या है कि ये था कि मुझे ना 3 बजे से क्या था कि 3 बजे से 4 बजे तक मुझे बच्चों को ट्यूशन देना था। तो ट्यूशन देती थी, एक यानी कि 1 घंटा मेरा वहाँ चला जाता था। उसके बाद थोड़ा बहुत काम दिखाना, तो ये काम था। उसके बाद मैं 6 बजे से अपना पढ़ने बैठती थी। तो 6 बजे से मैं पढ़ने बैठती थी, तो ये था कि मुझे 6 बजे से 8 बजे तक मेरा पढ़ने का टाइम टेबल था। आपकी जैसे कि मैंने ईवीएस या सोशल साइंस, यदि आपके पास ईवीएस है तो ईवीएस पढ़िए, या फिर आपकी सोशल साइंस है तो आप सोशल साइंस पढ़ सकते हो। उसके आप पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट और यानी कि आप रिवीजन कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर आपके 2 घंटे हैं, क्योंकि आपको ईवीएस पता ही है और आपकी सोशल साइंस भी आपको पता ही है कितना टाइम लेती है। तो आपको 2 घंटे यहाँ पर देने हैं। यदि आप पेपर 2 से हो तो सोशल साइंस के लिए 2 घंटे जरूर रखिए, ईवीएस के लिए भी आप जरूर रखिए, क्योंकि ईवीएस तो देखो सोशल साइंस ज़्यादा बड़ी होती है, ईवीएस फिर भी नहीं है इतने। तो 2 घंटे तो आपके होते ही हैं, यानी 6 से 8 घंटे तक मैंने यहाँ पर टाइम टेबल फिक्स किया था। पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट और रिवीजन करती थी। शॉर्ट्स नोट्स आपके पास होनी चाहिए, शॉर्ट्स नोट्स से आपकी रिवीजन अच्छा होता है। और रही बात इसकी, तो देखिए अब आपकी मैं मॉक टेस्ट की बात करती हूँ, तो मैं एवरी संडे यानी हर एक संडे मॉक टेस्ट लगाना जरूरी समझती थी, क्योंकि मॉक टेस्ट बिना आपकी तैयारी अधूरी है। तो मैं इसमें फुल मॉक टेस्ट देती थी हर एक संडे को। हर एक संडे को आपका फुल मॉक टेस्ट रहता था, फिर उसका एनालिसिस भी करना। मेरा संडे का जो दिन था वो ऐसे ही जाता था, क्योंकि मुझे संडे के दिन मॉक टेस्ट देना था। वो टाइम टेबल मेरा यहाँ पर काम नहीं करता था संडे के दिन। संडे का टाइम था जो मेरा, वो फुल मॉक टेस्ट था। उसका मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना था कि कहाँ पर मेरी कमी है। जब आपके वीक पॉइंट मुझे रिवाइज करने थे, जो भी मेरे वीक पॉइंट थे, ये मेरा टाइम टेबल रहा है। इस वजह से ही मैंने अपना सारा टाइम यानी 30 दिन की रणनीति में मैंने खुद सीटेट एक बार में ही इस तरह क्लियर किया है। बस ज़्यादा टाइम नहीं, बस आप इतना टाइम टेबल फॉलो कर लीजिए, आपका सीटेट एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपका कोई डाउट है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके आप अब इस बार जो अपनी जो सीटेट की जो तैयारी है वो आपके ऑफलाइन पेपर है, वैसे तो वो ऑफलाइन ही होता है, लेकिन अपनी जो तैयारी है वो ऑफलाइन यानी कि आपने ओमार सीट पर कीजिए, क्योंकि उस हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।